तो आज का टॉपिक क्या है? कौन बोल कौन बोल मैं थोड़ी बोला कुलम्स लॉ का। सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेगा ना भाई सब चीजों को। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशंस क्या टॉपिक, क्या होता है इलेक्ट्रिफिकेशंस? किसी चीज को इलेक्ट्रिकली चार्ज करना और डिस्चार्ज करना। फ्रंट पे आके बैठो ना, एक एक छोटे छोटे क्यों बैठे? ठीक, तो देखो द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल जानते हो कितने टाइप के होते हैं? हम मोस्टली 3 टाइप के मटेरियल यूज करें। फर्स्ट, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन सा होता है? एक होता है कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, थर्ड क्या होता है? सेमीकंडक्टर। तो 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है। इन तीनों के बारे में जानते हो आप? ठीक है, इसको बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं कंडक्टर्स के बारे में बताऊं। कंडक्टर्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इज अ मटेरियल थ्रू विच चार्ज क्या होगा? फ्लो इजिली। जिसमें चार्ज क्या होगा? इजिली क्या होगा? फ्लो हो जाएगा। उसको अपन क्या बोलते हैं? कंडक्टर। यार ये चार्ज फ्लो होगा, थोड़ा सा ना डाउट लग रहा मेरे। चार्ज क्या होता है? चार्ज मतलब Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, जिसके पास बहुत सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो नेगेटिवली चार्ज होगा, वो क्या होगा? इजिली फ्लो हो सकता है। तो एक एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं, बहुत सिंपल, आप 10th 9th में पढ़ते हैं। मोस्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, पता है ना? ये स्फीयर है कि सर्कल है? तो देख रहे हो चार्ज क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज कॉल्ड बाय यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस। क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस। क्लियर है? चार्ज कंडक्टर, एक चार्ज कंडक्टर है। अगर ये इंसुलेटर होता तो चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। चलो उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे अभी। अब आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर इज अ मटेरियल विच थ्रू, विच नहीं आया वहां पे, थ्रू विच द चार्ज फ्लो पुअरली और नॉट एट ऑल। मतलब या तो क्या होगा? बहुत पुअर होगा, या तो क्या होगा? नहीं होगा। जैसे एग्जांपल्स में हम क्या करते हैं, बहुत सारे सिल्क है, कॉटन है, थ्रेड है, रबर है, बहुत सारे इसके सब्सटेंस है। ठीक है, जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। तो देखो क्या दोनों में कुछ डिफरेंस दिखा क्या? अच्छा ये एक बात बताओ मेरे को, एक था कंडक्टर, दूसरा था इंसुलेटर। क्या दोनों चार्ज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? सिर्फ इंसुलेटर ही चार्ज होगा, या कंडक्टर ही चार्ज होगा, या दोनों ही चार्ज होंगे? दोनों चार्ज होंगे। ठीक है, अभी तक जितना पढ़े हो ना, सैटरडे से पहले आपका एक टेस्ट होगा। ठीक है, तो प्लीज प्रिसाइजली ध्यान से समझना। तो चार्ज तो दोनों होंगे, लेकिन उस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? कंडक्टर जो करता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता। क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता? क्योंकि ये अपने चार्ज को क्या नहीं करता? अलाउ नहीं करता मूव करने के लिए, और अलाउ नहीं करता, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इंसुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इंसुलेटर इज द मटेरियल थ्रू विच चार्ज फ्लो। यहाँ पे चार्ज क्या नहीं होता है? फ्लो नहीं होता। फ्लो या तो नहीं होगा, या तो होगा भी तो बहुत क्या होगा? पुअरली। वो किस पे डिपेंड करता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। आगे क्लासेस में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चार्ज इंसुलेटर मतलब एक चीज तो समझ में आ गया, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, चार्ज होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंडक्टर तभी चार्ज होगा, लेकिन उस चार्ज को फ्लो करने की जो टेंडेंसी हो किसमें होती है? कंडक्टर में होती है, और इंसुलेटर में नहीं होती। लेकिन एक सब्सटेंस ऐसा भी है जो पूरा का पूरा एक चैप्टर है, लगभग 1 महीना खाएगा ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसमें आप पढ़ोगे कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एक सर्टेन टेम्परेचर पे चार्ज को अलाउ भी करते हैं और अलाउ नहीं भी करते हैं। मतलब उनकी प्रॉपर्टी कंडक्शन का भी है और इंसुलेटर का भी, इसलिए उसका क्या बोलते हैं? सेमी। सेमी का मतलब क्या होगा? हाफ। हाफ कंडक्शन शो करता है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। इनकी कंडक्टिविटी किसके बीच होगा? इनकी कंडक्टिविटी किसके बीच होगा? कंडक्टर और इंसुलेटर। क्लियर है? चलो इसका तो बहुत डिटेल्स, पूरा का पूरा एक चैप्टर है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनियम, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो अभी हम क्लासिफिकेशंस के तीनों पढ़ लिए। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन को क्यों पढ़े उसके पीछे का रीजन बताता हूं। हम पढ़ने वाले थे क्या? इलेक्ट्रिफिकेशंस। इलेक्ट्रिफिकेशंस का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज को चार्ज करना। अभी तो चार्ज आपको समझ में आ गया। अभी चार्ज को इसलिए पढ़े ना हम, क्लासिफिकेशन इसलिए पढ़े, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, सब क्या होता है? चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज कितने तरीके से हम कर सकते हैं? जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, द मेथड imparting charge on the surface is the body is called electrification. ये कितने तरीके का होता है? मेथड ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशंस, द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एक होता है फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन का मतलब वो कांटेक्ट में रहेगा और दोनों को रब करेंगे।
उसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। पढ़ेंगे अभी। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब क्या होता है, एक कंडक्टर, कंडक्शन सिर्फ कंडक्टर्स में होता है, ये कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है, ये चार्ज है और ये क्या है, चार्ज नहीं है, ठीक है। तो जब इसको कनेक्ट करूंगा तो चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन। और एक क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मीन क्या होगा कि ये चार्ज है और ये चार्ज नहीं है, लेकिन थोड़े दूर में रखूंगा तब भी ये क्या करेगा, इसमें चार्ज डेवलप करेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे। तो तीन तरीका समझ में आ गया, कौन कौन सा तरीका है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और इंडक्शन। ठीक, कंडक्शन और इंडक्शन में समझ में आ गया। कंडक्शन में कांटेक्ट करना जरूरी है, इंडक्शन में कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो इंड्यूस करता है, इंड्यूस वर्ड से क्या आ गया था, इंडक्शन आया था, और कंडक्ट करता है इसलिए क्या हो गया था इसका, कंडक्शन। क्लियर है मेरी बात। चलो, द मेथड ऑफ द चार्जिंग। फर्स्ट, चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन। हमारे पास एक रॉड है, दिख रहा है ना, और एक सिल्क है, सिल्क देखे हो आप। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, आफ्टर रबिंग, रब करोगे आप, तो बताओ, अच्छा ये रब कर रहे हैं, ग्लास रॉड को मैं रब कर रहा हूं सिल्क के साथ, कौन पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन नेगेटिवली चार्ज होगा, समझ में आता है ना। पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो वही देखो। तो हम क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो रहा है, लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब उससे लूजेस इलेक्ट्रॉन, इसीलिए क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है किसी को सर। चलो, अब ये क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। ये कब हुआ, जब इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, फ्रिक्शन किया, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का समझ में आ गया। चार्जिंग के तीन मेथड में से एक मेथड क्या था, फ्रिक्शन, ये समझ में आ गया। फ्रिक्शन के लिए कांटेक्ट में होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, रब करना जरूरी है, ठीक है। चलो, अच्छा एक और चीज, अभी मैंने क्या बताया कि फ्रिक्शन में दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में होना जरूरी है, तो फ्रिक्शन के लिए मेरा एक क्वेश्चन डाउट है, वो क्लियर करना, दोनों के दोनों कंडक्टर या दोनों के दोनों इंसुलेटर होना जरूरी है कि नहीं। अगर दो इंसुलेटर है तो उन दोनों के बीच, अगर अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, मेथड ऑफ द फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं ना, फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, क्या ये कंडक्टर में होगा कि इंसुलेटर में ही होगा, दोनों में होगा ना। दोनों में क्यों होगा, दोनों चार्ज को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। वेरी गुड, इसका भी रीजन है, थोड़ा सा आगे और पढ़ोगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्लियर है सबको। चलो, अब सेकंड मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मीन क्या होता है, अच्छा इसको देख के बता सकते हो कंडक्टर की इंसुलेटर है, एक स्पेयर है, इसको चार्ज किया है, कंडक्टर की इंसुलेटर, कैसे पता चला, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो बहुत बढ़िया। ये क्या है, एक अनचार्ज पार्टिकल है, कोई अनचार्ज सब्सटेंस है, ठीक है। व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट ब्रॉट क्लोज टू द अनचार्ज ऑब्जेक्ट, ये क्या अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके पास लेके आऊंगा। अब इसके पास आया तो ये अपने इंडक्शन से क्या करेगा, इसको चार्ज कर देगा। कैसे चार्ज करेगा, ठीक है, द नेगेटिव चार्ज अनचार्ज ऑब्जेक्ट एक्यूमुलेटेड ऑन द लेफ्ट साइड। दिखा दिखा कि नहीं दिखा। चलो, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इंडक्शन। क्या एक दूसरे कांटेक्ट में है, फिर कैसे काम कर रहा, फिर कैसे इंडक्शन वर्क कैसे करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। हर पार्टिकल मीन्स क्या होगा, मटेरियल। मटेरियल मतलब उसके पास क्या होगा, एटम होगा, है ना। तो वो क्या करता है, अभी इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे बहुत डिटेल से पढ़ोगे, तो अभी बस इतने ही याद रखो, इंडक्शन में क्या करते हैं, टच करने की जरूरत नहीं है। अभी अपन उसमें पढ़ेंगे, अभी आज बहुत सारा न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको रैपअप कर रहा हूं, ठीक है। द प्रोसेस इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय इंडक्शन। अभी दो चीजें हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया हमने, फ्रिक्शन पढ़ लिया और इंडक्शन, दोनों क्लियर है पक्का। अभी इसके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे ना। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसका मतलब क्या होगा, कंडक्शन का मतलब कंडक्टर में ही हो, मतलब एक चार्ज है, एक कंडक्टर है और एक क्या, एक चार्ज कंडक्टर है और एक क्या है, अनचार्ज कंडक्टर। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखा हुआ है, व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट टच्ड ऑन एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अब ये क्या करेगा, उसको अनचार्ज ऑब्जेक्ट को टच करेगा तो क्या होगा, अब चार्ज क्या करेगा, उसके अंदर डेवलप कर देगा। चार्ज फ्रॉम द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अनचार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी दिखाएगा, देखो उसमें क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सेम चार्ज। तो ये वाला जो प्रोसेस है, इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं,
कंडक्शन, इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। कंडक्शन का मीन क्या होगा? कंडक्ट होगा। इसके पीछे का रीजन बताता हूं, सुन लो अच्छे से। अब अगर मान लो मेरे पास एक सब्सटेंस है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। इसका कुछ तो चार्ज है, मीन्स इसके पास कुछ एनर्जी है, मतलब इसके पास पोटेंशियल है, इसके पास कुछ तो पोटेंशियल होगा। और एक अनचार्ज है, मतलब इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा? जीरो, ठीक है। तो चार्ज हमेशा फ्लो कहां से होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपने टंकी पढ़ा होगा ना, ऐसा करके पानी पढ़ाई की भी पढ़ा। अगर मान लो यहाँ पे वाटर ज्यादा और यहाँ पे वाटर क्या कम है, अब इन दोनों को कांटेक्ट करूंगा तो वाटर इधर से इधर आता है ना, कि इधर से उधर जाता है? क्यों जाता है? हायर टू लोअर फ्लो होता है, टेंडेंसी है। चार्ज का भी वही टेंडेंसी है। क्यों टेंडेंसी? क्योंकि वो भी मटेरियल और ये भी मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट को ही अपन बताते हैं चार्ज। तो उम्मीद करता हूं तीनों चीज आपको क्लियर हो गया होगा। कौन कौन सा था? चार्ज, मेथड, क्लियर है सब? चलो अब देखो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल से बहुत सारे कराऊंगा मैं। तो एमसीक्यूज, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क, द ग्लास रॉड loses the electron and the silk gain the equal amount of the electrons, इस प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है। जिससे पूछूंगा वो बताएगा, सिर्फ ऑप्शन पढ़ के रहना शांत, जिससे पूछूंगा वो बताना, ठीक है। क्लियर है इतना? कौन बताएगा? बता। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है, समझ में आ गया ना? बस ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है यार। When a charged object touched an uncharged object, then the charge from charged object is get equally distributed on the uncharged object is called the process. Charging by induction, charging by friction, जिससे पूछूंगा वो बताना है ना। आवाज नहीं निकालना, नहीं तो खुद ही आ गया ना। चार्ज बाय कंडक्शन क्या हो जाएगा? समझ में आ गया ना? बन जाएगा ना ये सारी चीजें। तो कल से घर पे बैठ के हंस लेना, ठीक है। क्योंकि आज टाइम चेंज किया था, क्योंकि एक मीटिंग थी मेरी, लेकिन कल से चेंज होगा, इस टाइम पे नहीं लगेगा। हो गया? तुम बताना है, तुम बताओ, खड़े हो जाओ, क्वेश्चन तो पढ़ लो, आराम से पढ़ो, टेक योर टाइम, जितना टाइम लेना ले लो, अच्छे से पढ़ लो। और अभी ऐसे बता, अभी मैं कभी कभी बुलाऊंगा, अभी न्यूमेरिकल्स पूरा ऐसे ही 50-50 न्यूमेरिकल कराऊंगा ऐसे ही कंटिन्यूअसली। दिख गया आंसर? दिख गया? कितनों को दिख गया आंसर? प्लीज रेज योर हैंड्स। एक को दिखा बस, 2, 3। When a positively charged body is brought to close a uncharged, यार यहीं पे कहानी समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? क्या लिखा है यहीं से? तो समझ में आ गया ना? तू बता दो दोस्त क्या होगा? नहीं, ये इंडक्शन होगा, चार्जिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इंडक्शन भी बोल सकते हैं इसको ना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही होगा, चलेगा। अब यहां से आ गया न्यूमेरिकल। तैयार हो आप लोग न्यूमेरिकल के लिए? क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ठीक है, बनाओगे? न्यूमेरिकल से पहले कुछ थोड़ा सा बता देता हूं कि न्यूमेरिकल बनाना कैसा है। देखो, न्यूमेरिकल बनाने का एक सिंपल सा फंडा में बता, ठीक है। आदित्य प्रकाश सिंह, या ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, तू घर से भी इसको अटेंड कर सकता है, जरूरी नहीं आना है, ठीक है ना। तू क्लास के बाद भी देख सकता, दूर पड़ रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखो, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं ना, कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह बता दे रहा हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े है ना, प्लस माइनस क्या होता है, एनी, और ई का जो बेसिक वैल्यू क्या होता है, 90। इसको क्या बोलते हैं? क्वांटा ऑफ चार्ज, पढ़े है ना अपन? चलो, एक तो ये यूज होगा, बाकी और कुछ यूज ही नहीं होगा, इसी से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो जितना न्यूमेरिकल करा लो, उतना न्यूमेरिकल कर लोगे ना, तो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से तो आप बहुत आगे निकल गए। सीबीएसई पर्सपेक्टिव से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो विच इज अ विगर माइनस ए कूलम और ए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज? लिखोगे कि बताओ? बनाऊंगा, वही बनाओ। मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा तो बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन कितने लोगों को क्लियर होगा ये बता दो। क्वेश्चन कितने लोगों को क्लियर है? हर क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब हम क्वेश्चन बना तो रहे, लेकिन क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है तो क्या मतलब? क्वेश्चन समझ में आ गया? चश्मा नहीं आया तो पूछा क्यों नहीं? पढ़ तो ले, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। विच इज बिगर माइनस ए कूलम और एक चार्ज जो है ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब अभी देख लो, आपको ये पूछ रहा है कि हमारे पास दो चीजें, माइनस ए क्या चल रहा, कूलम में, समझ में आता है,
और क्या बोलता, ए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया? तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है? मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो आपसे ये बस पूछ रहा है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आपसे बस ये पूछ रहा है कि अगर मान लो कि -10 कूलम होता, और अगर यहां रखता तो 10 क्या होता, इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गया? एक कोई भी वैल्यू हो सकता है, मैग्नीट्यूड है 1 2 5 10 8 कुछ भी हो सकता है। तो अगर यहां पे 10 रखता हूं तो -10 कूलम और 10 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में से सबसे बिगर वैल्यू कौन रखता है? पक्का ना, सोच के बोलना दोस्त, क्योंकि पिटा जाओगे फिर। सेम कैसे? क्या एक इलेक्ट्रॉन एक कूलम के बराबर है? पिछली क्लास में तो पढ़े थे ना यार। नहीं आता, नहीं आता यार, कैसा कर रहे हो आप लोग? एकदम सिंपल चीज है, एकदम सिंपल है। सुनो, जो एक कूलम होता है ना, एक कूलम होता है उसमें 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, एक कूलम में। बात समझ में आए? तो एक कूलम में इतने हैं, तो भाई कितना कूलम बोला है? तो 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई करो तो अप्रोक्सीमेट कितना होगा, 62.5 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब अगर क्या हो गया, क्या बोल रही हो, कहां माइनस था? पढ़ के आया करो प्लीज यार। माइनस नहीं होता, प्लस होता है। 6.25 10 टू द पावर 18 था, कैसे था वो भी पूछा यहां पे, वो भी बता दे। पिछली क्लास पढ़ते कोई नहीं है ना, कोई नहीं पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। ये उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो इलेक्ट्रॉन बोला नेगेटिव चार्ज है, और यहां पे कूलम बोला, तो चार्ज कौन सा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो यहां पे नेगेटिव चार्ज को बोलने के लिए वो माइनस यूज कर रहा है। नहीं समझ में आया? दो चीजें हैं, माइनस, क्या ये दोनों सेम है यार? इलेक्ट्रॉन बोल के यहां से माइनस हटा दिया, और यहां माइनस शो करके बोल दिया कि नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी नेगेटिव और वो भी तो नेगेटिव ही हुआ। नहीं समझ में आया ना? तो अब ये बताओ कि कूलम बढ़ाओ कि इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ? फिर बोलते इलेक्ट्रॉन। कौन बोला था इलेक्ट्रॉन? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, एक इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10 टू द पावर -15। यार ये कौन बड़ा अमाउंट है, ये एक ही है? बोल शकुंतला कौन? यही है ना, कूलम बहुत बड़ा है ना उससे। तो ध्यान पे रखना, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन क्लियर है यहां तक? अच्छा, आपने ऐप में वो देखा क्या आता है, पोल आता है, पोल आपने खेला? वो अभी ना, वो दीदी आएगी 1-2 दिन में, बात हुआ है मेरा, वो आएंगी तो फिर पोल आपका कंटिन्यू आता रहेगा, क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस आते रहेगा, तो आप वहां पे हिट कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शंस भी देगा, कुछ भी एक ऑप्शंस को टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहां तक समझ में आ गया? तो क्या इसका आंसर होगा, विच इज द विगर -a कूलम और a चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन? -a कूलम इज अ विगर। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्रॉम द 1 कूलम। यार वही वाला कहानी है, Q इज इक्वल टू क्या होगा, +-n। यहां पे क्या होगा, 1 कूलम बोला, तो Ne, तो n का वैल्यू क्या होगा, 1, पता है ना? नहीं पढ़ेंगे क्या? यार इसका वैल्यू वो बताएगा, बोल शकुंतला इसका वैल्यू कितना होता है? डिवाइड दे सकता है कि नहीं दे सकता? बोल। क्या होगा डिवाइड देंगे तो? कंफर्म नहीं? इसको डिवाइड देंगे ना दोस्त, तो ये आएगा 0.625 10 टू द पावर 19, एक जीरो इसको दे दोगे तो ये वही चीज है यार, उस लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पे बोला देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स चार्ज फ्रॉम 1 कूलम। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? समझ में आ गया? नहीं आया, डाउट है? हो जाएगा? अरे हाँ तो बोल, चश्मा बनना चाहिए दोस्त। न्यूमेरिकल फिजिक्स में 3 चीजें आपको आता है, एक थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। बंदा थ्योरी रट लेता है, डेरिवेशन भी रट लेता है, न्यूमेरिकल नहीं रट पाता, तो न्यूमेरिकल को सीखना पड़ेगा। ठीक है, तेरे को डाउट है कहीं पे? पक्का बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, ये वाला, बैठ जा दोस्त। अ कॉम्ब ड्रॉन थ्रू अ पर्सन ऑन अ हेयर ऑन अ ड्राई डे ऑफ कॉज, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा? लीव्स अ पर्सन हेयर, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए? ये जो आता नहीं, ये नंबर होता है। देखो न्यूमेरिकल बनाने का सबसे इजी फंडा क्या है, सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखो, फिर नॉन वैल्यू लिखो, दोनों कंपेयर करो, अपने आप बन जाएगा। ये जो एक नंबर है ना, 22 इलेक्ट्रॉन्स आर लीव्स द पर्सन, लिखा है ना, हेयर, स्ट्राइक ऑन द कॉम्ब, द कैलकुलेट द चार्ज कैरीज बाय द कॉम्ब। मतलब एक आदमी क्या करता है,
कंघी करता है, उससे कंघी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताओ किससे इलेक्ट्रॉन्स निकल के आए? बाल से आए। तो पॉजिटिवली चार्ज कौन हुआ? कंघी हुआ। पागल हो गया भाई? बाल हुआ ना पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज वो किया है ना। तो कंघी क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज। तो कितना चार्ज हुआ नेगेटिवली, ये पूछा है। नहीं बना सकते क्या? तो बनाओ ना, जल्दी दिखाए बैठे। तो जल्दी करो, जल्दी करना। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। हो गया कितना? Q इज इक्वल टू क्या हो गया? 1.6 इंटू 3। कमाल है। क्या? अब मैं बता रहा हूं। Q इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस एन ई ना। एन का वैल्यू 10 टू द पावर 22, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 1.6 कैसा कर रहे हो भाई? अब वो इसको ना बहुत लोग देख रहे होंगे, ठीक है, और वो लोग क्या सोच रहे होंगे? कितने टैलेंटेड लोग हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 ना। 3 क्या? कूलम्ब्स। ठीक है, हो जाएगा, बन जाएगा ऐसे क्वेश्चंस। ये आपको स्टेट बोर्ड पे दे सकता है। ठीक, अब ये क्वेश्चंस बनाओ। इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 टू द पावर 9, सुन लो पहले, क्वेश्चन पढ़ो पहले। अभी सिर्फ पढ़ो, मन में पढ़ो, जब पूछूंगा तब बताना, अभी मत बताना, सिर्फ पढ़ो। एक सेकेंड ना, चलो। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए? बस 2 ही लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? 3 और कोई? 4 लोगों को क्वेश्चन तेरे समझ में नहीं आया? इससे पहले के दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए? गुलशन बोलना, ये समझ में आ गया था? और ये वाला डाउट है तो पूछना। रुको अभी लिखो मत, मैं आपको हिंट देता हूं, प्रिंट करना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इफ अ बॉडी गिव्स 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, इसमें बोला एक सेकेंड में, एक कोई सब्सटेंस है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है? 10 टू द पावर 9। क्लियर है? हाउ मच टाइम टू रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा? जब भी ये क्वेश्चन आया ना, तो टाइम पूछा है ना, कितना टाइम लगेगा तो 1 कूलम होने के लिए। तो टाइम के लिए यूनिट हम क्या यूज करते हैं? या तो सेकंड यूज करेंगे, या तो मिनट यूज करेंगे, या तो आवर यूज करेंगे, या तो डे यूज करेंगे, या तो वीक, या तो मंथ, या तो ईयर। लेकिन जब भी क्वेश्चन आया ईयर में आंसर पूछा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो ट्राई करोगे? हाँ तो बोलो, करो ट्राई। क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं
कि हाँ इफ अ बॉडी गिव्स 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स इन एवरी सेकेंड ना, तो एवरी सेकेंड चार्ज कितना होगा? चार्ज, अब किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज कितना होगा? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, तो कितना 10 टू द पावर 9, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, सॉल्व कर लिए तो चार्ज कितना निकला? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम्ब्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये कितने बार, कितने में निकलता, कितने टाइम में निकलता? टाइम टेकन टू गेट 1.6 into 10 to the power 10 कूलम इन 1 सेकेंड। ये कितने लोगों को डाइजेस्ट होगा? मतलब इतने कूलम के लिए कितना टाइम लेता है? नहीं समझ में? तो हमको कितने कूलम निकालने बोला है? हमको 1 कूलम निकालने बोला है ना, तो ध्यान से समझना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? टाइम टेकन टू गेट 1 कूलम, तो ये कहां चला जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। समझ में आ गया? एक बात हमेशा याद रखो, थोड़ी देर पहले बताया था, 1 बाय 1.6 ये होता है 0.625, याद रहेगा? तो ये कितना आ गया? 0.625 10 टू द पावर 10, माइनस से क्या होगा? प्लस। 1 कूलम चार्ज के लिए इतना टाइम लगेगा, कितना? 625 इंटू 10 टू द पावर 9 क्या सेकेंड। बात समझ में आ गया? डाउट है क्या? नहीं समझ में आया? पूछ ले भाई, नहीं आया तो। हाँ बुद्धि बोला है ना, सिंपल सी चीज है यार। हमारे पास एक सब्सटेंस है, मैं तो कलर चेंज करता हूँ ज्यादा फील आएगा। एक सब्सटेंस है, ठीक है, 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है? 10 टू द पावर माइनस 9 ना, माइनस 9 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक, तो प्लस 9 था क्या? चलो चल ठीक है, गुस्सा नहीं होगा। तो प्लस 10 9 ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो यार 1 सेकेंड में निकल रहे हैं ना, 1 सेकेंड में निकल रहा है। तो यार इतने इलेक्ट्रॉन थोड़ी बोलूंगा मैं, तो चार्ज बोल दूंगा। एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसका अपन नाम दे दिए चार्ज। बोले है ना, Q इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस एनी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा बहुत सारे मतलब ये जो चार्ज होगा नेगेटिव होगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा। तो ये अकेला है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ना, तो उसका नाम दे देता हूँ ना चार्ज। तो चार्ज में नाम देने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे लाके रखना पड़ेगा। जब यहाँ पे लाके रखूंगा तो 10 टू द पावर 9 और इसका वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू माइनस 9। तो ये कितना हो गया? चार्ज हो गया। किस पे निकलता है? पर सेकेंड निकलता है। मतलब मैं इसको एक लाइन में ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, टाइम टेकन टू गेट 1.6 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम इन 1 सेकेंड। हो गया? तो अगर इसको 1 कूलम करने के लिए इसको क्या करूंगा? मल्टीप्लाई में ऐसा होता है ना, एक्स वाई इज इक्वल टू जेड, एक्स वाई इज इक्वल टू जेड। अगर एक्स का वैल्यू निकालूंगा तो जेड के डिनोमिनेटर में क्या आएगा? वाई आएगा ना। तो इसको अगर इसके डिनोमिनेटर में जाऊंगा तो इसके जगह पे क्या बच जाएगा? 1 बचा ना। तो 1 कूलम के लिए इतना टाइम आया। तो 1/6 को हमने बोला था 0.625 लिख लिए, ये आ गया, ये सेकंड आ गया। लेकिन आंसर हम, ये क्लियर है यहां तक? लेकिन आंसर हमेशा किस में पूछता है? ईयर में पूछता है। कन्वर्ट कर लेंगे, कितने लोग कर लेंगे ईयर में कन्वर्ट? टाइम कितना आया? 6.25 10 टू द पावर 9। ठीक है, ईयर में चेंज कैसे करोगे? सेकेंड को सबसे पहले किसमें चेंज करो? आवर में। कितने आवर होता है? 3600 सेकेंड्स। एक आवर में कितने सेकेंड्स होता है? नहीं पता है? पहली बार सुन रहे हो? अरे यार, 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड्स होता है ना। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट होता है ना। जब मिनट ला के रख दूंगा तो ये क्या हो गया? फर्स्ट टाइम है क्या? तो ये हो गया ना 1 आवर में कितना? तो आवर, ठीक है। हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी आवर इन 1 डेज? 24।
हाउ मेनी डेज इन 1 ईयर, लीप ईयर मत देना, समझ में आ गया? सॉल्व कर लोगे इन पर ईयर, क्लियर है? डिवाइड देंगे कैसे पता चला? डिवाइड देंगे कैसे पता चला बताओ? हमारा आंसर किसमें दिया है और निकालना किसमें? सेकंड छोटा है कि ईयर छोटा है? तो जब भी छोटे से बड़े में जाते हैं ना तो डिवाइड देते हैं, और जब ईयर में दिया हो तो सेकंड में करते तो इसी चीज को मल्टीप्लाई करते। क्लियर है मेरी बात? नोट डाउन फास्ट। अरे अभी क्या नोट करोगे? तो फिर तो मिलता है ना, क्या नोट कर? ये एक धमाकेदार क्वेश्चन है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई करोगे? देखो कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता ना हो वो बता दूं, ठीक है? हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। कप वाटर देखें आप? वाटर तो देखे ही होंगे ना। कप देखें आप? कैसा ऐसे ही होता है? इसके अंदर क्या फील्ड रहता है? तो कॉमन सेंस की कुछ बातें बताता हूं, ध्यान रखना। वाटर का ना जो मास होता है वो 250 ग्राम होता है, जो एक कप में आता है, ठीक है? वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है पता है? पता है ना? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? 18 ग्राम। ठीक, हिंट दे रहा हूं, समझने को। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सोचो। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भैया एक कप वाटर ले लो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन और कितने क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन और कितने क्या होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव। वो डायरेक्ट आयंस में चला जाता है, इसलिए क्या बोलता है? पॉजिटिव और नेगेटिव कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक ड्रॉप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक छोटा सा ड्रॉप, ठीक है? अब उसके बेसिस पे हम क्या देखेंगे? वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसके बेसिस पे हम 1 ग्राम का पहले चार्ज निकालेंगे। 1 ग्राम का या एक मॉलिक्यूल का अगर आप निकालोगे तो प्लस माइनस क्या होगा? एन। आपको ई पता है, ठीक है? ई पता है ना? एन 20 मतलब 250 मतलब 250 ग्राम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, यहां लाके रखोगे तो वो चार्ज निकल जाएगा। तो ट्राई करोगे? कर लो कोशिश, अच्छा क्वेश्चन है। ये बन गया तो समझ लो कि इससे जो भी क्वेश्चन आएगा सब बन जाएगा आपसे। ये क्वेश्चन बन गया तो इससे जो भी क्वेश्चन आएगा सब बन जाएगा। ठीक है, टारगेट क्या है? एनडेस का वैल्यू निकालना। टारगेट क्या है? इस एनडेस का वैल्यू निकालना। चलो ट्राई करो, बना तो ठीक है, नहीं बना तो मैं ही बताऊंगा। अभी ना आज ही रात को मैं इसका असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट चेक करना आता है ना? क्वेश्चंस अच्छे होंगे और प्रैक्टिस करना, ठीक है? और नोट्स बना रहे हो? किससे नोट्स बना रहे हो? पीडीएफ तो नहीं मिल रहा, तो पीडीएफ नहीं भी मिल रहा है ना तो वीडियो देख के आप बना सकते हो, ठीक है? बाकी पीडीएफ मिल ही जाएगा, देख के बना लो। चलो हमको चार्ज निकालना, बताऊं कि आप ही लोग बनाओगे? बताऊं? अगर आप बनाते ना तो ज्यादा सीखते, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस पे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, पता है ना क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं ना, कितना होता है? 18 ग्राम। एवोगैड्रो नंबर सुने हो ना? क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है 6.02 10 टू द पावर कितना होता है? 23 होता है, ठीक है? ये मॉलिक्यूलर मास कितने का? 18 ग्राम का ये वैल्यू देता है एवोगैड्रो नंबर। क्लियर मेरी बात? तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा? 1 ग्राम अगर यहां पे लिखता हूं तो कितना होगा मॉलिक्यूलर? 6.02 10 टू द पावर 23 बाय 18।
हुआ ना? नहीं समझ में आया? इतने 1 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे दोस्त, ठीक है? इतने 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन अपने पास कितने ग्राम है? 250 ग्राम, ठीक है? देन 250 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? और 250 ग्राम के लिए मैं क्या करूंगा? 6.02 10 टू द पावर 23 18 इंटू 250। कितने लोगों को यहां तक डाइजेस्ट हो गया? अरे हाथ उठाना बनता है भाई, यस करोगे, एकदम स्ट्रेट उठना चाहिए हाथ। यहाँ पे हाथ उठना चालू हो गया, लेकिन आप लोगों का हाथ ही नहीं उठ रहा। नहीं आया दोस्त तो पूछना पड़ेगा दोस्त। अब तेरे हॉस्पिटल गया कभी तू? बीमारी नहीं पड़ा? अरे बोलना, खड़े तो हो गया तो कैसा करता? डॉक्टर को बोलता इलाज कर। सामने खड़े हो जाता और बोलता क्या इलाज कर, कि बोलता अपनी तकलीफ बताता है ना? तो यहाँ पे भी क्या बोलना पड़ेगा? अपनी तकलीफ बताना पड़ेगा ना। कहाँ है तकलीफ की? पूरी ही तकलीफ है। तो फिजिक्स का दूसरा ही तकलीफ है। फिर वो क्लियर हुआ दोस्त? 1 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, समझ में? ये कौन बताता है? एवोगैड्रो नंबर। यार अपन 11th केमिस्ट्री में पढ़ते, 9th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं, ठीक है? मेरा केमिस्ट्री बहुत गंदा है, इसलिए मैं डायरेक्ट याद रख लेता हूं जो वैल्यूज है। ये आ गया इतना। तो 250 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या है? ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ किसमें? मॉलिक्यूल्स 250 ग्राम, इतना हो गया। चलो कहां दिक्कत है मैं फिर से रिपीट कर दूंगा दोस्त, अभी चिंता मत है, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है? ये होगा। अब ये बताओ कौन सा मॉलिक्यूल आप यूज कर रहे हो? यहां पे वाटर यूज कर रहे हो ना? फॉर्मूला क्या होता है? इसका 2, इसका 8, टोटल कितने? मतलब एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो सकते हैं? होंगे ना यार? नहीं पता क्या? तो ये समझ में आया कि नहीं आया? पता है कि नहीं पता? हाँ तो बोल। अब यहां पे देखो टोटल कितना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 250 ग्राम में इतना है, ठीक है? तो हमारे पास ये, इसको कैलकुलेशन कर लेना दोस्त। कर पाओगे अभी? करो तो जरा फटाक से बताओ कितना आ रहा। जल्दी करो, कैलकुलेटर यूज नहीं करना ना, तो मैं कर लेता हूं। इतने मॉलिक्यूल्स हैं, क्या निकले? इतने मॉलिक्यूल्स निकले, ठीक है? लेकिन एक मॉलिक्यूल्स में चार्ज कितने मिलते हैं अपने को? 10। तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितना? तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज पार्टिकल। तो टोटल 10 और एक कितने मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास टोटल? 83.62 10 टू द पावर 23। तो क्या होगा? 8 कर लोगे ना? तो ये क्या निकला है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किसमें? एक कप वाटर में। तो चार्ज कैसे निकालूंगा? Q इज इक्वल टू क्या होता है? तो Q का वैल्यू कितना है? सॉरी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू समझ में आ गया? तो एक कप वाटर में कितने क्या होंगे? चार्ज होंगे, इतने चार्ज होंगे, समझ में आया? अब थोड़ा रिवर्स चलते हैं ना, जिनको समझ में ना पीछे से देखो एकदम। सबसे पहला क्वेश्चन कि भैया आपको क्या पूछ रहा है? सोचो, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो सोचो कि आपको एक कप वाटर दे दिया और इसमें बोलता है कि टोटल कितने चार्ज हो। क्या बोल रहा है? मतलब चार्ज, टोटल चार्ज पूछा, चार्ज बताओ। तो चार्ज के लिए आपको दो नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्या है? एक ही नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, ई का वैल्यू तो सबको पता है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है? तो ये कहां से मिलेगा भैया? आपके पास कितने वाटर के ड्रॉप्स हैं, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 250 मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल्स में कितने चार्ज हो, मतलब एक मॉलिक्यूल्स में कितने क्या होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल्स में अपने पास क्या नहीं कहा? 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स में कितने अपने पास पार्टिकल्स होंगे? ये
ये वाला वैल्यू 250 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने मिले। हमको एक ही मॉलिक्यूल्स का निकालना था कि 250 मॉलिक्यूल्स का निकालना, तो 250 मॉलिक्यूल्स का ये निकल गया। एक मॉलिक्यूल्स के लिए बोलता तो ये निकाल लेते, ठीक है। और उस एक मॉलिक्यूल्स में कितने चार्ज हो सकते हैं तो लाके रख दोगे तो ये हो जाएगा। देख लो, ये सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इसका अच्छे से घूर लो, फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ, फिर चलेंगे आगे। अब ये यहां तक खत्म हो जाता है, इसके बाद आप कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, थोड़ा स्पीड ले जाऊंगा, ठीक है ना। सिलेबस कब तक खत्म करना? दिसंबर? उससे और पहले क्या करोगे उससे? तो क्या फायदा, क्या फायदा तो पूछ, क्या बोल रहा है? देख, हम लोग जब खत्म करेंगे ना, अभी फर्स्ट चैप्टर खत्म होने तक भी समझ में आ जाएगा। जब जिस दिन मैं खत्म करूंगा ना, उस दिन तेरा भी खत्म हो जाएगा, तेरा पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि टेस्ट इतने बार लूंगा ना कि तेरे एग्जाम में और जो जितना भी तेरा सिलेबस पढ़ाऊंगा पूरा तेरे को याद रह जाएगा। और एग्जाम के दिन कैसा करता है, जैसे कल सुबह तेरा एग्जाम है तो आज रात भर क्या करता है? पूजा करता है। कौन बोला पूजा? तू पूजा करता है? मत करना। तू क्या करता है? पढ़ता है ना। फिजिक्स के दिन तो सो जाएगा, पूछ क्यों? पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा तेरे पास, ठीक है। चाहता ऐसा पढ़ाई तो टेस्ट प्रिसाइजली देना, ठीक है। चलो, हो गया? क्लियर है? क्लियर है? डन? डन? चलो, इसके आगे क्वेश्चन कंप्लीट। अब कूलम्स लॉ नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गए, कर लोगे ना? अब भी दे दूंगा आधे घंटे में। असाइनमेंट कहां दिखता है पता है ना? देख लोगे, सॉल्व कर लोगे। डाउट होगा तो क्या करोगे? अपना ग्रुप बनाया हो क्या आप लोग? उसमें ऐप में ग्रुप बनाया तो उसमें डिस्कस कर सकते हो आप। शायद बना नहीं होगा, मैं बना देता हूं ग्रुप, आपस में डिस्कस कर सकते हो। क्या बोल रहा है? ग्रुप बना हुआ वो बोला, उसी को पता नहीं कि मैं कब बोला, ऐसे ही होता, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्लास कब लगेगा? ठीक है, क्या बोल रहा है? परसों 3:30 को, ठीक है। डन ना? चलो, अभी के लिए बस इतना ही पढ़ लो, ठीक है। चलो बाय। नया टॉपिक कूलम्स लॉ स्टार्ट करूंगा परसों, फिर उसके न्यूमेरिकल्स है ना। असाइनमेंट मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स का ही आएगा आपको।